किसी ने क्या खूब कहा है कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर इंसान परेशान सा क्यों है। एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम के लिए गाय भेंट की है। तो गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, दूध पीने को मिलेगा। एक महीने बाद शिष्य ने फिर गुरु से कहा, हे गुरुदेव, जिसने गाय दी थी उसने गाय वापस ले ली है। इस पर गुरुदेव ने कहा, अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिली। इतना सरल व अचूक उपाय है खुश रहने का। परिस्थिति ना बदल सको तो मन की स्थिति ही बदल लो, फिर दुख सुख में बदल जाएगा। जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो, भला उसे दुखी कौन कर सकता है। यदि कोई इंसान बेमतलब की बातों पर भी बहुत हंसता है तो समझ लेना कि वो बहुत अकेला है। यदि कोई इंसान बात बात पर गुस्सा करता है तो समझ लेना उसे प्यार की ज़रूरत है। यदि कोई इंसान रोता नहीं है तो समझ लेना कि वो बहुत कमज़ोर है। यदि कोई इंसान बहुत ज़्यादा खाता है तो समझ लेना कि वो बहुत परेशान है। और यदि कोई छोटी छोटी बातों पर भी रो देता है तो समझ लेना कि वो साफ और नेक दिल का है। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं कितना बदनसीब हूँ, हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। तो दौलत ने बहुत प्यारा जवाब देते हुए कहा, खुशनसीब तो तुम हो जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और बदनसीब तो मैं हूँ जिसे पाकर लोग अपनों को ही भूल जाते हैं। अपने मन को कैकई होने से बचाइए, क्योंकि जब मन कैकई बन जाता है तो कान भरने के लिए कोई ना कोई मंथरा जरूर मिल जाती है। जिनकी आंखें बात बात पर भीग जाती है वो लोग कमजोर नहीं, सच्चे दिल के होते हैं। आधी अधूरी बातें दिल पर बोझ होती है, किसी से कह दिया करो तो किसी की सुन लिया करो। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने आप से काम रखना है। करने वाले अपने काम आज के दिन करते हैं और ना करने वाले कल के दिन। संभाल कर रखी चीजें व गौर से सुनी बातें जिंदगी में कभी ना कभी जरूर काम आती है। पीठ पीछे बोलने वालों की कभी कद्र ना करना। परछाई कितनी भी लंबी हो, शरीर से कभी जीत नहीं सकती। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकानों के, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। कमाल का ताना दिया भगवान ने अपने भक्तों को, मांगने ही आते हो, कभी मिलने भी आ जाया करो। जरूरी नहीं कि सभी लोग हमें समझ पाए, क्योंकि तराजू वजन बता सकता है, खासियत नहीं। तोड़ने वाले तो जुबान से ही दिल तोड़ दिया करते हैं। ये मुस्कुराहटें बड़े ही कमाल की होती है, जितना बताती है उससे कहीं ज्यादा छुपाती है। समझदार होने के कई नुकसान भी होते हैं। दिल की हजारों ख्वाहिशें दिल में ही रह जाती है। गलत होना गलत नहीं है, गलत तो तब है जब आप गलत होकर भी खुद को गलत ना मानो। कहीं ना कहीं कर्मों का ही डर है, वरना गंगा किनारे इतनी भीड़ ना होती। जो कर्म को समझ जाता है उसे फिर धर्म को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। पाप शरीर नहीं विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं धोती, शरीर को धोती है। जो लोग अपना गुस्सा जाहिर कर देते हैं उससे ना घबराए, वो तो दिल के सच्चे होते हैं। डरना तो उनसे चाहिए जो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। जिंदगी में कुछ चीजें दोबारा नहीं मिलती, बीता हुआ कल, मुंह से निकला शब्द और गवाया हुआ मौका। मुसीबत में ये ना सोचो कि कौन काम आएगा, मुसीबत में सिर्फ ये सोचो कि कौन छोड़ कर जाएगा। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। माना कि दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे हैं, तो फिर हमें किसने रोका है। अक्सर वही बातें हमें सबसे ज्यादा रुलाती है, जिनके जवाब में हम कहते हैं कि कोई बात नहीं। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो आपको समझ सके, क्योंकि ज्यादातर लोगों को किताबें पढ़ने में कम और पन्ने फाड़ने में मजा ज्यादा आता है।
खुशियाँ पैसों पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर होती है। एक बच्चा खाना खाकर खुश होता है तो दूसरा उसे खाना खिलाकर। इंसान को सबसे पहले धनवान बनने की चाह होती है, फिर उसे शोहरत की आस होती है, फिर उसमें शक्ति की लालसा पैदा होती है और अंत में वो शांति की तलाश में मिट्टी में मिल ही जाता है। खुशी तब नहीं मिलती जब आप किसी फकीर की झोली में 2-4 रुपए डाल देते हो। खुशियाँ तो तब मिलती है जब आप अपनी खुशियों से वक्त निकाल कर उन्हें देते हो जो दुखी होते हैं। उन दुखी लोगों से आपका कोई मतलब न निकालना हो। परिंदे अपने पाँव और इंसान अपनी जुबान की वजह से ही जाल में फंसता है। बातचीत में नरमी शामिल करो, क्योंकि लहज़ों का असर लफ्ज़ों के असर से ज़्यादा होता है। सही समय पर सही बात समझने वाला और गलत समय पर सही बात समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अगर आपको वो मिल गया है तो उसे संभाल कर रखना, सबका ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनचाहा पाने के लिए मन से चाहना बहुत जरूरी होता है। एक गरीब निराश होकर कहीं से गुजर रहा था और वो ये सारी घटना अपने मित्र को सुनाता है कि मैं गुस्से में था क्योंकि मेरे पास जूते ना थे। फिर मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान के से हुई जिसके पास पाँव ही नहीं थे। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से किया करो और नियमतों की रखवाली शुक्र से। सब्र हमारे दुखों के खिलाफ उसी तरह काम करता है जैसे कपड़े सर्दी के खिलाफ करते हैं। कुछ वक्त तन्हा भी बैठा करो, अक्सर कुछ सवालों के जवाब ईश्वर के पास भी नहीं होते। इंसान को अपने आप से इतना प्रेम नहीं होना चाहिए कि वो खुद को ही गलत रास्तों से निकाल कर सही रास्तों पर ले जा सके। जब बारिश होती है तो खाली पड़े घड़े भी खुद और खुद भर ही जाते हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ सूखे ही रह जाते हैं। अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरी जा सकती है। अपने आप को समंदर की तरह बनाओ जो अपने अंदर बहुत कुछ समा लेने के बाद भी भीतर से शांत ही रहता है। नाराजगी कभी वहां मत रखिए जहां आपको बताना पड़े कि आप नाराज हो। समय बुरा हो तो ग्रहण भी सूर्य को ढक ही लेता है, पर थोड़ी ही देरी के लिए। इसीलिए जीवन में बुरे समय में हताश ना होना, बल्कि दोगुनी क्षमताओं के साथ उससे निकलने का प्रयास करना। संकट का जन्म मतलब एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का अवसर। जो ये कर पाता है उसके लिए कोई संकट नहीं होता, परंतु जो ये नहीं कर पाता खुद ही एक दिन संकट में फंस जाता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।